नमस्कार। आज हम गौर गोपाल दास की जो किताब है जीवन के अद्भुत रहस्य, उसके हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब की एक समरी है और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको पकड़ें। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पर वो 4 पिलर्स जिन पर पूरी किताब टिकी हुई है। हाँ, वो 4 पहलू जो जीवन में बैलेंस लाते हैं, और ये समझाया भी बड़े दिलचस्प तरीके से गया है ना। बिल्कुल, एक कहानी के जरिए। लेखक और उनके एक दोस्त हैं हैरी। हाँ, वो सफल तो है पर थोड़े परेशान है। हाँ, रिश्तों को लेकर, खुशी को लेकर, मतलब लाइफ में कहीं कुछ मिसिंग सा लगता है उन्हें। और ये सारी बातें एक कार ड्राइव के दौरान होती हैं, लेखक और हैरी के बीच। जी, तो इसी बातचीत में गौर गोपाल दास जी जीवन को एक गाड़ी जैसा बताते हैं। कहते हैं इसके 4 पहिए हैं। और गाड़ी सही चले इसके लिए चारों का ठीक होना, मतलब बैलेंस्ड होना जरूरी है। बिल्कुल, तो चलिए एक एक करके इन पहियों को देखते हैं जरा। पहला पहिया वो है हमारा पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन। बिल्कुल। हाँ, किताब कहती है कि आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, खुद को जानना, मतलब हम असल में हैं कौन, क्या चाहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी सक्सेस पाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, अंदर की शांति के लिए खुद से कनेक्ट होना वो पहली शर्त है। बिल्कुल सही कहा। और होता क्या है ना कि अक्सर हम ये बाहरी सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि ये खुद को समझने वाली बात वो कहीं पीछे छूट जाती है। हाँ बिल्कुल। और इसका सीधा असर हमारे मन की शांति पर पड़ता है। अगर ये पहिया मतलब अंदर से हम ठीक नहीं है तो फिर गाड़ी डगमगाएगी ही, चाहे बाहर सब कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहिए पर, वो है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स। किताब में कहा गया है कि सम्मान, बातचीत, माफ करना, एक दूसरे को समझना, ये सब रिश्तों की बुनियाद है। जी। और एक लाइन जो मुझे बहुत स्ट्राइक की, सही होने से ज्यादा जरूरी है दयालु होना। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है ना? हाँ बिल्कुल। कई बार हम रिश्तों में बस अपनी बात सही साबित करने में लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दयालुता वाला पॉइंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिश्ते ही तो हमारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है ना। हाँ। हम इन्हें कई बार मतलब हल्के में ले लेते हैं, पर जब मुश्किल वक्त आता है तब यही मजबूत रिश्ते काम आते हैं। सच है। पर यहाँ एक सवाल ये भी है कि रोज की जिंदगी में जो तनाव होते हैं, मतभेद होते हैं, उनके बीच ये आइडियल बनाए रखना कितना प्रैक्टिकल है। शायद यही असली चैलेंज है संतुलन का। हाँ ये तो है, मतलब कोशिश तो लगातार करनी पड़ती है। खैर, तीसरा पहिया है हमारा काम, वर्क लाइफ, करियर। किताब कहती है कि आइडियल सिचुएशन वो है जहां हमारा काम और हमारा पैशन मतलब जुनून वो एक हो जाए। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना हो, बल्कि उससे एक संतुष्टि भी मिले, अंदर से खुशी मिले। और जब काम में कोई पर्पस होता है ना, कोई मकसद, हाँ, एक क्यों, ये भी सोचना होगा कि बहुत से लोगों के लिए काम सिर्फ जरूरत है, पेट पालने का साधन है। हाँ, ये भी सच है। तो शायद किताब का इशारा ये है कि हम अपने मौजूदा काम में भी शायद कोई मतलब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसे बेहतर कैसे करें। उद्देश्य सिर्फ पैशन से नहीं आता, कभी कभी अपनी भूमिका को वैल्यू देने से भी आ जाता है। हाँ, ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर आता है चौथा पहिया, सामाजिक योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन। समाज के लिए कुछ करना, दूसरों की मदद करना, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव लाना। किताब कहती है कि इससे लाइफ को एक गहरा मतलब मिलता है, और शायद यही असली सफलता का एक हिस्सा है। एक बड़ी पावरफुल लाइन भी है इसमें। हाँ। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। और ये देखिए कैसे पर्सनल खुशी और समाज सेवा को जोड़ दिया है। हाँ। ये सिर्फ चैरिटी या दान पुण्य नहीं है, ये समझना है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठते हैं, लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। बिल्कुल, एक बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं हम। जी। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 पहिए, पर्सनल लाइफ, रिश्ते, काम और सोशल कंट्रीब्यूशन, यही मिलकर जीवन की गाड़ी को बैलेंस में रखते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और किताब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है कि असली सक्सेस, सच्ची खुशी, वो सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं है। हाँ। वो इन चारों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। मन की शांति, अच्छे रिश्ते, काम से संतुष्टि और समाज के लिए कुछ करना। जब तक ये चारों पहिए अलाइन नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तब तक वो स्मूथ राइड नहीं मिलेगी लाइफ में। बिल्कुल। वो सच्ची खुशी, वो स्थिरता शायद नहीं मिलेगी। ये एक होलिस्टिक व्यू है सफलता और खुशी का। तो
गौर गोपाल दास की किताब का ये जो सार है, ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ के इन चारों इम्पॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान देना और उनमें बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अच्छा। क्या कि ये जो 4 पहिए हैं जीवन की गाड़ी के, क्या इनमें से कोई एक पहिया बाकियों से ज्यादा वजन रखता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर सच्चा बैलेंस हमेशा चारों को बिल्कुल बराबर वजन देने से ही आता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचने से शायद हमें अपनी खुद की प्रायोरिटीज को समझने में थोड़ी और मदद मिले। बिल्कुल, एक अच्छा सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए।